जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में बेसिक सिंबल अपने को जो लर्न करना है वो ये है, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। ओके, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है अपने लिए मैथमेटिक्स में। अब जब आईआईटी का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे 30 to 35 चैप्टर के आसपास आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। वहाँ पे ईच एंड एवरी चैप्टर में किसी न किसी फॉर्म में इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इनइक्वलिटी का। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सिंबल, पहले हम लोग सिंबल पे फोकस करेंगे कि इनइक्वलिटी होता क्या है। तो आप कुछ ऐसा दिखेगा, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस एंड लेस देन इक्वल। ओके, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। अब इनइक्वलिटी का सिंबल अपने को पता चल गया है, तो उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में अपने को फोकस करना है। देखिए, ई ग्रेटर देन बी, ऐसा आपको दिखेगा। ऐसा सिंपल कभी इनइक्वलिटी आपको नहीं दिखने वाला है, मतलब ओनली दिस, इसके साथ कुछ ना कुछ लेफ्ट और राइट में आपको दिखने को मिलेगा। ओके, इसको क्या रीड करेंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है एंड इक्वल भी है। इसका कहने का मतलब ए की वैल्यू बी से कम है, लेस है। और इसका मतलब हुआ कि ए की वैल्यू बी से लेस है और इक्वल भी है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स में। ओके, कि 5 ग्रेटर देन 4 है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आप क्या बोलेंगे? आप लोग अपना अपना जवाब प्रिपेयर रखिए। ओके, तो मैं बताता हूँ। 5 ग्रेटर देन 4, आप सोचेंगे कि भाई 5 तो 4 से ग्रेटर है बट इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों? आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये 5 ग्रेटर देन 4 है, ये तो समझ में आ रहा है, बट 5 इक्वल टू 4 ये तो नहीं है। तो देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है अब वो समझते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, आपने इसको क्या पढ़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट एक्चुअल मीनिंग समझिए, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल। ठीक है, आज के बाद आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, और ये चैप्टर में मैंने पहले ही बोल दिया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में ईच एंड एवरी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है इनइक्वलिटी। ओके, तो कुछ इस तरह से पढ़िए, मतलब एक ही बार पढ़ना है और कुछ इस तरह से पढ़िए कि आपको लाइफ टाइम याद रहे और लाइफ टाइम आप कोई भी चैप्टर में, कोई भी कॉन्सेप्ट में आप इजीली अप्लाई करें। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 2 + 2 क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। हमेशा के लिए आपको पता है, आपने क्लास 1 2 में पढ़ा होगा, बार बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह से ये है, एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए अप्लाई करना सीख जाइए। ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे तो बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है ना, एक ही बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखिएगा कि ये दो लॉजिक दिख रहा है ना, तो दोनों में से एनी वन यदि करेक्ट हो गया या फिर एनी वन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ठीक है, 5 4 से ग्रेटर तो है, इक्वल नहीं है, तो ये है और ये नहीं है, तो दोनों में से एक करेक्ट हुआ ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, अब देखिए 3 3 से ग्रेटर नहीं है,
ये ग्रेटर नहीं है बट ये इक्वल है। तो दोनों में से एनी वन यदि ट्रू हो गया या एनी वन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, यहाँ तो नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, 4 लेस देन इक्वल टू 8। ओके, तो देखते हैं जिस तरह से इसका 2 मीनिंग होता है ग्रेटर एंड इक्वल, उसी तरह से इसका भी 2 मीनिंग होता है लेस और इक्वल। देखिए तो ये दो लॉजिक है, दोनों में से एक एटलीस्ट एक को करेक्ट होना चाहिए तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो 4 लेस देन 8 ये करेक्ट है, 4 नॉट इक्वल टू 8। देखिए दोनों में से वन स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपको वन वर्ड में आंसर देने के लिए बोला जाए क्या बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल। देखिए तो 4 8 से ग्रेटर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हुआ। 4 8 के इक्वल नहीं, ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दिस इज फॉल्स। मतलब ये लिखा हुआ गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज फॉल्स। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, बेसिक इनइक्वालिटी। ओके, तो इनइक्वालिटी चैप्टर का मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इनइक्वालिटी में आपको इस तरह का साइन हमेशा दिखेगा, ग्रेटर इक्वल टू, लेस एंड लेस इक्वल टू। ओके, इसी में से वन सिंबल आपको दिखेगा, देखिए दिख रहा है ना। ओके, तो बेसिक इनइक्वालिटी का फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। अब ध्यान रखिएगा कि ए ग्रेटर देन बी है और इसके दोनों तरफ, दोनों साइड में एक कांस्टेंट ऐड करना चाहेंगे, प्लस करना चाहेंगे, तो भी यहाँ पे सेम इनइक्वालिटी होगा। कहने का मतलब कि ए ग्रेटर देन बी है और दोनों तरफ आप कोई कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या इनइक्वालिटी सेम लिखेंगे या फिर अपोजिट करके लिखेंगे। तो जो इनइक्वालिटी यहाँ पे होगा, दोनों तरफ कोई कांस्टेंट को जोड़ने के बाद भी सेम इनइक्वालिटी रहेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है तब तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होता तो, और यदि ऐसा होता तो, और ऐसा होता तो आउट ऑफ 4 एनी वन जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कांस्टेंट ऐड करा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। यहाँ पे ग्रेटर है तो मैंने ग्रेटर लिखा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रहेगा ग्रेटर इक्वल टू, तो आप भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल टू। जो इनइक्वालिटी यहाँ पे रहेंगे एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे कौन सा इनइक्वालिटी रहेगा, एनी वन आउट ऑफ दिस। ओके, तो प्लस माइनस में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आप माइनस कर दीजिए। इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ आप कोई कांस्टेंट को घटाओगे, माइनस करेंगे, तो भी इनइक्वालिटी सेम हम लोग लिख देंगे। जो भी यहाँ पे रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, बट यहाँ पे आते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है और आप चाहते हैं कि दोनों तरफ हम सी से मल्टीप्लाई करें। आप चाहते हैं कि दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करें। ओके, देखिए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यदि आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सी पॉजिटिव है, अगर सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो यहाँ पे होगा वो आप लिख देंगे। क्लियर? बट आपको इस पॉइंट में ध्यान देना होगा, यदि इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव है। एग्जाम्पल से मैं और बाद में समझाऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी में आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो कांस्टेंट यदि नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मतलब जो यहाँ पे दिखेगा उसको आप अपोजिट करके लिख दीजिए। ओके, तो एक यहाँ पे लिख लीजिएगा रूल्स,
इनइक्वालिटी चेंज, और यहाँ पे इनइक्वालिटी नो चेंज। ओके, तो आपको बेसिकली यही ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कब इनइक्वालिटी चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल से हम क्लियरिफाई करते हैं आपको। जैसे देखिए, 8 ग्रेटर देन 5 है ना, इसमें आप c इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, 2 से +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, 8 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2, 16 एंड 10। देखिए तो 16 10 से ग्रेटर है ना, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है। ओके, 8 ग्रेटर देन 5 है, आपने बोथ साइड c से मल्टीप्लाई किया। अब c से मल्टीप्लाई करेंगे और c क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, देखिए इसी केस में आ रहा है ना, c पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी वही इनइक्वलिटी होगा जो यहाँ पे है, मतलब नो चेंज। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ऐसा दे दिया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, बोथ साइड आपने c से मल्टीप्लाई करा, 2 है c पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोला था कि इनइक्वलिटी नो चेंज, इसका मतलब यदि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल टू होगा। क्लियर, यहाँ तो नोट कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि c इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करें, और -2 क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव किस केस में जाएगा, नेगेटिव इस केस में जाएगा। अब नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रूल याद रखना है कि यदि इनइक्वालिटी में बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके, तो आपके क्वेश्चन में ये है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, और अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इसका मतलब जो भी यहाँ पे है ना उसको अपोजिट करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या दिखेगा, -16 -10, ऑब्वियसली -16 लेस देन -10 होता है। ओके, तो बेसिकली मैं जो पॉइंट बताया उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनइक्वालिटी में कोई कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जो इनइक्वालिटी यहाँ पे होगा वही इनइक्वालिटी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, बट यदि निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज मीन्स आउट ऑफ 4 यहाँ पे जो भी रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 है a ग्रेटर देन b। ओके, a ग्रेटर देन b है और आप चाहते हैं कि c एक पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करे। ओके, तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए है सेम रूल डिवीजन के लिए है। यदि आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ इसमें डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आउट ऑफ 4 इन 1 यहाँ पे रहेगा और जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है तो हम ये लिखेंगे, अगर ये होता तो हम ये लिखते, ये होता तो ये लिखते। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि c है -10 क्या है, नेगेटिव है, तो जैसे ही नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पे ऐसा है तो आप ये लिखेंगे, ऐसा है तो आप ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे। चेंजिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर है, इसका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेस। ओके, तो रूल है इस केस में जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक, और यही रूल है। तो आज के बाद जब भी आप इनइक्वालिटी में डिवाइड करेंगे तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी नो चेंज। ठीक है, दूसरी बात,
कि इनइक्वालिटी में अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पता नहीं है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे और मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप कैसे रूल अप्लाई करेंगे? न्यूक्लियरली चेंज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, अपने को सोचते हुए चलना है कि भाई जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, इफ 10 ग्रेटर देन 8, ओके, और आपका मन कर रहा है कि भाई इसको हम c इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेट c इक्वल टू 2। अब आप सोचेंगे कि सर लेट c इक्वल टू 2 ही हमने क्यों माना, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि हमें c इक्वल टू 2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इससे दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है, बोथ साइड। ओके, इतना आपको समझना है। c कहाँ से आया वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। तो 10/2 एंड 8/2। अब देखिए c इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, इससे आपने डिवाइड करा, तो रूल क्या पता है कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए ग्रेटर इक्वल टू है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर इक्वल टू। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, 5 ग्रेटर इक्वल टू 4 आ गया। इसको नोट कीजिए, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 10 लेस देन इक्वल टू 20 ऐसा दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि c इक्वल टू -2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई c इक्वल टू -2 ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है और आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रूल क्या है, इनइक्वालिटी चेंज। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी चेंज, यही आपको ध्यान में रखना है। तो 10/-2, 20/-2। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल लिखेंगे कि c इक्वल टू निगेटिव से आप डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके, तो चेंज का मतलब जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो आप इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल। ओके, आगे प्रोसीड कीजिए। तो -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -10। क्लियरली दिख रहा है ना, -5 10 से ग्रेटर होता है। ओके, तो हमेशा थोड़ी ना हम लोग देखेंगे कि 5 एंड 10 आपको पता होगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया, बट कभी कभी पता नहीं होगा। अब पता कैसे नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि x + 1 10 ऐसा दिया हुआ है, इस केस में आपको पता है क्या कि ये बड़ा है या फिर ये छोटा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना, तब पता है। इसके अनुसार इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हैं। ओके, इसलिए हम लोग रूल को याद। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान हम लोग देते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या है, इस पर फोकस कीजिए कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0, a इंटू बी लेस देन 0। इसका मतलब a एंड b क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट को आप पहले नोट कीजिए। ओके, देखिए 4 इंटू 5, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट। 4 इंटू 5 पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है, 4 भी पॉजिटिव है एंड 5 भी पॉजिटिव है। ठीक, तो जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, देन फर्स्ट नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि सेम साइन होना चाहिए। ओके, तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। देखिए -4 इंटू -5, ये दोनों क्या है,
-4 इंटू -5 +20 +20 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो दोनों में समझने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पॉजिटिव होगा तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा। या फिर इस केस की बात करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, 4 क्या है, नेगेटिव है, एंड 5 क्या है, नेगेटिव है। दोनों का सेम साइन है ना, देखिए सेम साइन एंड सेम साइन, दोनों पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल है। ओके, कि 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इसीलिए बोला गया है कि इफ ए एंड बी सेम साइन। ओके, अब सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, यहाँ तो नोट कर लीजिए। आ गया ना सबको समझ में? ओके, अब हम लोग पॉइंट नंबर सेकेंड को समझते हैं। ए एंड बी नेगेटिव, देन ए एंड बी क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए। फोर इंटू 5 लेस देन 0, क्या दिखा? ये कभी ऐसा हो सकता है क्या नेगेटिव होगा? ओके, तो -4 इंटू 5 नेगेटिव है, -4 इंटू 5 क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 नेगेटिव है एंड 5 क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, 4 इंटू -5 लेस देन 0। इस केस में आपको क्या दिखा, 4 पॉजिटिव है एंड 5 नेगेटिव है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर नेगेटिव होगा तो दोनों में से एनी वन पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होगा। फर्स्ट यदि पॉजिटिव हुआ तो सेकेंड नेगेटिव होगा, और यदि फर्स्ट नेगेटिव हुआ तो सेकेंड पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसको रूल में आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 1 एंड 2x प्लस 2x माइनस 10 लेस देन 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये बी है। सेकेंड वन, यदि ये नेगेटिव हुआ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि भाई 4 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, आपने फटाफट आंख बंद किया और लिख दिया, ठीक है। बट आप जब हायर क्लास में जाएंगे, वैसे भी आप हायर क्लास में ही हैं, IIT JEE आपसे ये पूछना चाहेगा कि भाई ऐसा सिचुएशन है तो आप कैसे डील करेंगे। ओके, क्लियर ना? तो यहाँ पे 2 केसेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नोन है इसलिए आपने फटाफट बोल दिया कि भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। लेकिन यदि ऐसा रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट केस, सेकेंड केस में आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको ये ऑल 2 केसेस को लेके इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, आप आंख बंद करके पॉजिटिव नेगेटिव करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट केस दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, सेकेंड केस दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव। ओके, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये सॉल्व तब होगा जब आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखेंगे। आपको यहाँ पे देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, अरे यार क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए हम लोग कर देंगे, समझ में आ रहा है ये सब कुछ है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचना है। ये तो कुछ नहीं है बट ये बहुत कुछ है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डबल इनइक्वालिटी। ओके, इसके नेम से ही पता चल रहा है, डबल इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी क्या होता है, ये
डबल इनइक्वालिटी मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एनी टू इनइक्वालिटी आपको दिखे। आउट ऑफ एनी टू इनइक्वालिटी किसी एक इक्वेशन में दिखेगा, उसको बोलते हैं हम लोग डबल इनइक्वालिटी सिस्टम। ओके, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको टू इनइक्वालिटी दिखेगा। ओके, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट क्वेश्चन जब आप देखेंगे डबल इनइक्वालिटी का तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप चक्कर खा जाओगे। ओके, और चक्कर नहीं खाना है तो आप जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उसको आप समझिए, फिर आपको चक्कर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और अपने को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए inequality, let inequality of the form of ax plus b cx plus d ex plus ex plus f, कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आउट ऑफ फोर एनी टू, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 में है ना, 4 इनइक्वालिटी है, और यहाँ पे कितना इनइक्वालिटी दिख रहा है आपको, कितना इनइक्वालिटी दिख रहा है, तो ग्रेटर इक्वल टू एंड ग्रेटर। तो ये एक सिस्टम है और सिस्टम में आपको टू इनइक्वालिटी दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल इनइक्वालिटी सिस्टम। ओके, अब ए बी सी डी ई एफ पे मत जाना है, ये सब कांस्टेंट है, कुछ भी रह सकता है। ए बी सी कांस्टेंट -10 -20 5 8 2 3 कुछ भी रह सकता है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अपने को टर्मोलॉजी समझना है कि बाय द वे ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। ओके, तो आप लिखिएगा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल ग्रेटर दिख रहा है ना, लेस इक्वल लेस, कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये होगा तो क्या करेंगे। ओके, इसके लिए भी वही रूल है जो रूल इसके लिए मैं बताऊंगा। ओके, बस टू इनइक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अंडा देखें आप, अंडा देखे ही होंगे, खाते भी होंगे। ओके, तो इसको 2 अंडों में ब्रेक कर दीजिए। फर्स्ट अंडा ये हो गया, ध्यान रखिएगा अंडा आप खाए होंगे, तो इसको आप 2 अंडे में ब्रेक कर दीजिए। फर्स्ट अंडा ये हो गया और सेकेंड अंडा ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट अंडा एंड सेकेंड अंडा, दोनों अंडे में एक एक इनइक्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, देखिए फर्स्ट अंडा दिस इनइक्वालिटी, सेकेंड अंडे दिस इनइक्वालिटी। ओके, और दोनों इनइक्वालिटी को आप इस कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे वन बाय वन। आप इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें, डजेंट मैटर, आप किसी को आगे किसी को पीछे, बट यहाँ पे किसी एक अंडे को लिख दीजिए। तो फर्स्ट अंडा ये है ना, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सेकेंड अंडा बच गया, उसको लिख दीजिए सी एक्स प्लस डी ग्रेटर ए एक्स प्लस एफ। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां तक नोट कीजिए, यही रूल है कि जब भी डबल इनइक्वालिटी का सिस्टम होगा तो इसको हम लोग अंडों में ब्रेक करते हैं। ओके, वैसे अंडा कोई रूल नहीं है, मैं आपको यूं बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि हमें अंडा का भी चीज कुछ पढ़ा था। डबल इनइक्वालिटी मीन्स अंडा। ओके, 2 अंडों में 2 पार्ट में इसे ब्रेक करेंगे और ईच एंड एवरी पार्ट को 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। सॉल्व एंड गेट रिजल्ट्स। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना आप लिख लीजिए।
ओके, क्वेश्चन ये है कि जब आप डबल इनइक्वालिटी का लॉजिक थ्योरी समझ चुके हैं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपने डबल इनइक्वालिटी पहचान गया, भाई इसमें डबल इनइक्वालिटी दिख रहा है इसलिए डबल इनइक्वालिटी सिस्टम है। ओके, डबल इनइक्वालिटी का इक्वेशन है। ओके, इसको ब्रेक कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, बट ब्रेक करने से ही काम नहीं चलेगा। ओके, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम कुछ लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को आपको समझना है। ओके, और सेम लॉजिक कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं जब थ्योरी बता रहा था वहाँ पे मैंने ग्रेटर इक्वल टू लिखा था और यहाँ पे ग्रेटर लिखा था, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपने तो थ्योरी में इसको पहले लिखा था इसको बाद में लिखा था, तो इस पर बिल्कुल नहीं जाना है। आउट ऑफ 4 एनी 2, और वो एनी 2 कहीं भी रह सकता है। ओके, 2 रहना चाहिए, 2 इनइक्वालिटी आपको रहना चाहिए, जो कि है। अब ब्रेक करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए। फर्स्ट पार्ट या फिर फर्स्ट एग, फर्स्ट अंडा ये हो गया और सेकेंड अंडा कुछ ऐसे हो गया। 2 पार्ट में आपने ब्रेक किया और ईच एंड एवरी पार्ट में सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। उसके बाद एक करली ब्रैकेट लिखेंगे, 5x इसको आके यहाँ पे लिख दीजिए, 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 1 एंड सेकेंड पार्ट 2x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 8। ओके, यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1। यदि ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि x की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करते हैं, 5 माइनस 2x 3x कॉन्स्टेंट को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। x इक्वल टू क्या होता है 4/3, ये लिखते हैं। ओके, तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे। ओके, जो लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना कि कांस्टेंट को लेफ्ट में, सॉरी वेरिएबल को लेफ्ट में, कांस्टेंट को राइट में। ओके, तो वो सेम लॉजिक सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 5x, इस करली ब्रैकेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 5x, इस 2 को आप जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 2x सिंबल यही रहेगा इनइक्वालिटी का। 3 जब राइट में शिफ्ट होगा तो 1 प्लस 3 दिखेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब देखिए 2x, इस x को आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब एज इट इज रहेगा। इस 1 को आप राइट में शिफ्ट कीजिए तो -8 एंड -1। ठीक, नेक्स्ट ब्रैकेट। अब 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x, 1 प्लस 3 4। ध्यान रखिएगा कि जो साइन यहाँ पे है, देखिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा 3 प्लस 1 4। अब देखिए 2x माइनस एक्स, ये क्या है 2x माइनस एक्स आपको दिखेगा x। ठीक, और -8 -1 -9। फिर से ब्रैकेट कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना चाहिए आपको, मैं बताया था कि x की वैल्यू निकालना है, फाइंड x। इसका मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं तो आप स्टॉप करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि इनइक्वालिटी हम लोग लिखते चले जाएंगे 2 महीने तक, ऐसा नहीं करना है। इस सिस्टम को, इस करली ब्रैकेट को आप तब तक लिखेंगे जब तक आपको x की वैल्यू ना मिल जाए। ओके, यहाँ पे x मिल चुका है ना, बट यहाँ पे x नहीं मिला है। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे आप पता है, इसको सॉल्व करने के लिए c इक्वल टू 3, और ये 3 क्या है पॉजिटिव है ना, इससे आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ओके, इसीलिए मैं रूल बताया था, डिवीजन का रूल में बताया था ना अभी, रूल नंबर 3,
कि इनइक्वालिटी में कोई नंबर से आप डिवाइड करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। एक्स की वैल्यू कब निकलेगा, जब ये 3 कैंसिल होगा, और ये 3 कैंसिल कब होगा, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो यही C=3 पॉजिटिव डिवाइड बोथ साइड, और जब पॉजिटिव से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो रूल है इनइक्वालिटी नो चेंज। ओके, इसका मतलब 3x/3 4/3। ओके, और ये x की वैल्यू निकल चुका है, इसको आप एज इट इज लिख देंगे। आया समझ में? यही समझने के लिए मैंने आपको रूल बताया था। ओके, मैंने आपको बोला था कि बस अभी आप एज्यूम कर लीजिए कि एक नंबर से आपको डिवाइड करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरह का क्वेश्चन होगा, और कैसे अपने को सी समझना है, और क्या सी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या फिर डिवाइड करना चाहते हैं। ओके, तो वही चीज़ है कि इस ब्रैकेट को हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक अपने को x की वैल्यू ना मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू लाने के लिए 3 को कैंसिल करना पड़ेगा, और 3 कैंसिल तब ना होगा जब 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड जब आपने इधर करा है इधर भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रूल ये है कि इनइक्वालिटी में जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी यहाँ पे है वही इनइक्वालिटी आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखा, x ग्रेटर देन 4/3 और x ग्रेटर देन -9। ओके, तो इस कर्ली ब्रैकेट को आप तब तक लिखेंगे जब तक हमें x की वैल्यू ना मिल जाए। हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को लिखना है, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए, फिलहाल ब्रेक करना आपने सीख लिया, आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन। ठीक है, याद रखिएगा कि डबल इनइक्वालिटी सिस्टम में डबल इनइक्वालिटी को 2 अंडा में ब्रेक करते हैं। ओके, उसके बाद सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। वो ब्रैकेट को कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक अपने को कोफिशिएंट ऑफ x 1 ना मिल जाए। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x 1 मिल गया, आप यहाँ पे आके रुक जाइए, कुछ सांस लीजिए, कुछ पानी पीजिए। ओके, उसके बाद थोड़ा सा सोचते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में जो जो नंबर आपको दिख रहा है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो 4/3 इन -9, तो -9 नेगेटिव है तो आप पहले लिखेंगे, और 4/3 पॉजिटिव है तो आप बाद में लिखेंगे। अब ये एक ही क्वेश्चन में x ये भी है और x ये भी है, इसका मतलब दोनों एक ही x है। ओके, ये x बोलता है भाई मेरी वैल्यू 4/9 से ग्रेटर है, और ग्रेटर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बोल रहा है मेरी वैल्यू -9, और ध्यान रखिएगा इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल इक्वल टू -9 भी है और इससे बड़ा भी है। ठीक, आप यूनियन इंटरसेक्शन का नाम सुने होंगे। ओके, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रैकेट है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये ब्रैकेट जो है एक तरह से यूनियन का काम करता है, सॉरी इंटरसेक्शन का काम करता है, इंटरसेक्शन का काम करता है। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट इंटरसेक्शन का काम करता है, मतलब कॉमन, कि इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वही हमारा आंसर होगा। आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, यदि आप ऐसे सिस्टम को लिखते हैं ना, तो यहाँ से x मिल गया, यहाँ से x मिल गया, दोनों का नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन में जो कॉमन होगा, ओके, इंटरसेक्शन और कॉमन, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसका लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करा, इसका लाइन यहाँ पे ड्रॉ करा, कुछ दिख रहा है क्या कॉमन, देखिए तो ये कॉमन दिख रहा है ना आपको,
अब देखिए 4/3 यहाँ पे नहीं है बट 4/3 यहाँ पे है, अपने को कॉमन लेना है। ओके 4/3 यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर है ओनली, तो 4/3 यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 4/3 है तो कॉमन तो होगा नहीं, तो 4/3 की जो ग्रेटर होगा ना वो सब कॉमन होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन 4/3। ओके और आगे आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4/3 टू इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ तो नोट कर लीजिए। ओके तो हम लोग इस ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आप लिखेंगे नंबर लाइन, ठीक। एक लाइन बनाइएगा प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ओके यहाँ पे जो भी नंबर है ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो -9 एंड 4/3 में पहले आप लिखिए -9 एंड उसके बाद 4/3, ठीक है। यू गुड पॉइंट। ओके यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया उसको रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ओके अब देखिए ये क्या कहता है कि मेरी वैल्यू x कहता है कि मेरी वैल्यू 4/3 से ज़्यादा है, मेरी वैल्यू 4/3 नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 4/3 नहीं है बट इससे ज़्यादा है। हो गया। ये क्या बोलता है कि मेरी वैल्यू -9 भी है और इससे ग्रेटर भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ओके तो -9 भी है, ठीक, और इससे ग्रेटर भी है अप टू प्लस इन्फिनाइट तक। हो गया। अब क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओके, और कॉमन। कब सोचेंगे इसके बारे में कि जब आप नंबर लाइन बनाएंगे ना तो हम दोनों लाइन में जो कॉमन होगा, इसका लाइन में जो कॉमन होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ओके और कॉमन कैसे पता चला, इस ब्रैकेट से पता चला, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन और कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन का मतलब क्या हुआ कि दोनों में होना चाहिए कॉमन, तो 4/3 यहाँ पे नहीं है, 4/3 यहाँ पे है, इसका मतलब कॉमन नहीं हुआ। इसके जस्ट बाद वाला नंबर कॉमन है तो आप लिखेंगे ये सब क्या है, कॉमन है, जिसमें 4/3 इंक्लूड नहीं है, तो x ग्रेटर देन 4/3 हमारा आंसर, ठीक है। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऐसा लिखेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4/3 टू इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। ओके x बिलोंग्स टू x belongs to 4/3 to infinity is the final answer। ओके मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इस ब्रैकेट को हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक हमें x का कोफिशिएंट 1 ना मिल जाए। जैसे ही x का कोफिशिएंट 1 मिल गया तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाएंगे, जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको लाइन पे लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन में जो कॉमन होगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि 4/3 यहाँ पे नहीं है, 4/3 यहाँ पे होगा क्योंकि ये 9 से -9 से ग्रेटर है, बट यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे इसलिए कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर इसके जस्ट बाद वाला होगा x ग्रेटर देन 4/3। इसको आप ब्रैकेट में मीन्स ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस चैप्टर में हमने कंप्लीट करा बेसिक इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी एंड कुछ एग्जाम्पल। एक और पॉइंट इसमें बच गया है वो है बेबी कर्व, जिसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ओके यदि हमारी क्लास आपको अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या अच्छा नहीं लगा है। आप हमें बताते रहेंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, जय हिंद।